नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये सीरीज जो है एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 है। अगर अभी तक आपने 5 तक नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वो एडिटोरियल वर्षिकांक 2021 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ 1 से लेकर 5 तक हमने वीडियो डाल दी है। आप जरूर एक बार विजिट कीजिए और उसको देखिए। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर साथियों दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपका एक लाइक। तो साथियों, शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि जीतते वही हैं जो हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थाम कर चलते हैं। जीतते वही हैं जो हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थाम कर चलते हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है, किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है? कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट का विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी बेंगलुरु के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही फिलहाल में जो है स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम है नियो बोल्ट, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नियो बोल्ट ये कौन विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास विकसित किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? अभिजीत कुंटे ने, या एसपी सेथुरमन ने, या कृष्णन सीसी किरण ने, या कार्तिकेयन मुरली ने? तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है भारतीय एसपी सेथुरमन ने जीता था। भारतीय एसपी कौन? तो सेथुरमन ने जीता था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहा जा रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, या जो बिडेन ने किए थे, या योशिहिदे सुगा ने किया था, या बोरिस जॉनसन ने किया था? तो कौन किए थे बताइए आप लोग। तो अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित जब हुआ था G7, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो है बोरिस जॉनसन ने किया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो ध्यान रखिएगा, यह स्थान जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में भारत का जो स्थान है ये आपका दूसरा है। भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलस को राज पक्षी घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, तो लद्दाख ने घोषित किया है। कौन? लद्दाख ने। ग्रस निक्रिकोलस को जो है राज पक्षी घोषित करने का काम कौन किया है? लद्दाख ने किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में किया गया? माई पैड माई राइट योजना ये हाल ही फिलहाल में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कहाँ से शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा से शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराएगा, ऐसा करने वाला ये पहला भारत का राज्य बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों? निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने का घोषणा किया गया है? गुजरात के द्वारा, या केरल के द्वारा, या आंध्र प्रदेश के द्वारा, या तमिलनाडु के द्वारा? तो हाल ही फिलहाल में जो है तमिलनाडु के द्वारा पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है, डुगोंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 20 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? सूर्य किरण 3 का आयोजन भारत और नेपाल के बीच में किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे।
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। तो आपको कथन सत्य बताना है। पहला कथन, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा। तो हाँ, एकदम बात सही है। दूसरा, पदक तालिका में जो भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो हाँ, दोनों बात सही है। भारत जो है 24वें स्थान पर और यूएसए जो है प्रथम स्थान पर रहा था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। हाल ही में जो है कौन सा देश जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। हाल ही में कौन सा देश जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो आपका भारत बन गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था। किसने किया था, तो भारतीय नौसेना ने की थी। क्या चीज का, तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम से शुरुआत जो निपटने के लिए ऑक्सीजन संकट के समय में भारतीय नौसेना ने किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। परीक्षण इंजीनियर बनी है, वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, ये पूछा जा रहा है। तो आश्रिता वी ओलोटी, आश्रिता वी ओलेटी, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया था। किस देश ने किया था। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता हाल ही फिलहाल में कौन किया था, तो भारत किया था। ध्यान रखिएगा, भारत किया था आपका। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन व्हील नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वुमेन व्हील नामक जो है नया पोर्टल लॉन्च करने का काम किया है, उस संस्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो कौन किया है, गूगल किया है वुमेन व्हील नया पोर्टल। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। 17 में क्या कहा जा रहा है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसका थीम। थीम हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। कहा जा रहा है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये पुस्तक जो है अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया, अनिंदा दत्ता के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था। चक्रवाती तूफान निवार का उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था। तो इसका स्थान कहाँ था उत्पत्ति का, तो बंगाल की खाड़ी था। ध्यान रखिएगा, कहाँ, बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। 20 में क्या कहा जा रहा है, किस देश ने भारत में से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। भारत से खरीद करेगा कौन, तो फिलीपींस करेगा खरीद। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। चीन के किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़ा बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़ा बांध परियोजना को मंजूरी देने का काम किया है। तो हाल ही फिलहाल में जो है यारलुंग जांगबो नदी पर जो है चीन सबसे बड़ा परियोजना बनाएगा विश्व का। ध्यान रखिएगा, कौन सा नदी पर, तो यारलुंग जांगबो नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। 22 में क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। सिप्री यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा। किसके अनुसार, तो सिप्री के अनुसार। कब, तो 16 से लेकर के 20 तक दुनिया का सबसे बड़ा जो है निर्यातक देश हथियार का कौन सा रहा है, पूछा जा रहा है। सऊदी अरब, रूस या चीन या यूएसए। तो कौन सा देश रहा, जरा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। तो आपका कौन सा देश रहा, यूएसए रहा। ये सबसे ज्यादा निर्यात किया था हथियार का 2016 से लेकर के 20 तक। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि मार्क रूट
लगातार चौथी बार किस देश, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मार्क रूटे। मार्क रूटे चौथी बार पीएम बने, कहाँ के? तो नीदरलैंड के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के पीएम का नाम क्या है? तो मार्क रूटे है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में क्या कहा जा रहा है? मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया मार्च 2021 में। तो बताएंगे साथियों, 21 के द्वारा, तो UAE के द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस राज्य में किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में? तो पूर्वोत्तर में कौन है? तो आपका असम में ये कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? महिला पायलट बन गई है, तो आयशा अजीज जो है ये देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का काम किया, आयशा अजीज। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। कहा जा रहा है किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया गया है? 16 अंक का जो यूनिक कोड जारी किया गया है जिससे भूमि का विवाद कम हो, इसको देखते हुए वो कौन सा राज्य है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। विदेशी विनिवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है? नई नागरिकता नीति लागू किया गया है किसके द्वारा? तो संयुक्त अरब इमारत के द्वारा, अमीरात के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन बना है? अजीज प्रेमजी या बिल गेट्स या मुकेश अंबानी या जमशेदजी टाटा? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? तो जमशेदजी टाटा बन गए। इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है असम में किया गया है। असम में किया गया है गाय अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता था? तमिलनाडु, कर्नाटक, बड़ौदा या मुंबई? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाइए। हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? जो 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने का काम करेगा, ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है। यूके है या USA है, फ्रांस है या चीन है? तो ऐसा करने वाला जो है दुनिया का सबसे बड़ा जांच परीक्षण करने वाला देश कौन बन गया है, जरा आप लोग बताएंगे। तो कौन बन गया है? तो यूके बन गया है, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। 2021 में जो है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया। क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। 35 में क्या कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर जो है कार्य करने का निर्णय लिया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? अमेरिका के साथ, जापान के साथ या इजराइल के साथ या फ्रांस के साथ? तो भारत ने जो है इजराइल के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। किसके साथ मिलकर? तो इजराइल के साथ ही कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए। 36 को देखिए। 36 में क्या कहा जा रहा है? किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार कौन किया है? तो सोनम वांगचुक ने किया है। सोनम वांगचुक ने किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? जो पराबैंगनी किरण से सैनिटाइज करने का काम कर रहा था उस वक्त।
तो कौन, तो लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो पराबैंगनी किरणें से कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा देने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा जी बने हैं। अजय मल्होत्रा जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। 39 को देखिए। 39 में क्या कहा जा रहा है कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? 87 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है फरवरी 2021 में, जो आयोजित होने वाला था वो क्रिकेट टूर्नामेंट बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो बताएंगे। तो रणजी ट्रॉफी को जो है रद्द कर दिया था। रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाएंगे। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को जी को सम्मानित करने का काम किया गया। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाएंगे। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? लोक मामले हेतु किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो लोक मामले हेतु। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? तो देश कौन बन गया? कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त जो है टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो घाना बन गया है। घाना बन गया है। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया। केरल में स्थापित किया गया। केरल में स्थापित किया गया। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो शहर का नाम बताना है। तो कहाँ? चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये पूछा जा रहा है। वन स्कूल वन आईएएस जो है कहाँ? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया है केरल सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम बताना है, विकसित किया गया हाल ही फिलहाल में। उस कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फुगाकू। फुगाकू कंप्यूटर जो होगा ये जो है हाल ही फिलहाल में जापान के द्वारा विकसित किया गया है। सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है कौन? तो फुगाकू। फुगाकू। आगे हम लोग बढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। किस देश ने जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल शुरू किया है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है, उस देश का नाम बताना है। तो कौन सा देश है आपका? वो आपका इंडिया है, यानी कि भारत है। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाइए। 48 को देखिए। 48 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम एफएमई योजना की शुरुआत किया गया। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मधुपालन से या खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से या मत्स्य पालन से या जल कृषि से? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से जो है रिलेटेड है। कौन? तो पीएम एफएमई योजना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है? किस कंपनी का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जारी किया जाएगा। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया जाएगा? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ध्यान रखिएगा। तो साथियों जीआईसी के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा या ओएनजीसी के द्वारा। तो उस कंपनी का नाम क्या है? एलआईसी। एलआईसी जो है जिसके द्वारा जो है आईपीओ जारी किया जाएगा। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का होगा। आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिएगा। कहा जा रहा है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन
2.0 की अवधि क्या है? 2.0 की अवधि क्या है? 21 से लेकर के 24 तक, या 20 से लेकर के 24 तक, या 21 से लेकर 25 तक, या 21 से लेकर के 26 तक। तो साथियों आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा, जाइए कमेंट बॉक्स में नीचे इसका जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हमें उम्मीद है सभी साथी आप लोग जरूर जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार जमकर शेयर कर दें। मित्रों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपके हमें कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा साथियों। कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब।